स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की कंडीशन के बारे में। मार्केट को लेकर अभी असमंजस का माहौल बना हुआ है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी है कि मार्केट जिस तरह से डे बाय डे न्यू हाई लगाता जा रहा है, किसी एक आध दिन जब गिरावट होती है तो उसी दिन बहुत सारे स्पेकुलेशंस एंड जो मैसेजेस हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं कि यहाँ से भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है एंड मार्केट में एक बबल रेडी हो रहा है एंड आरबीआई के बयान को जो है वो सामने रखा जाता है। बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में चल रही है, बट मार्केट जो है वो अपने ही एक पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना ही एक नया अचीवमेंट डे बाय डे क्रिएट करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। इवन अब जो बातें मार्केट में सामने आ रही है वो ये है कि आने वाले 10 साल में शायद जो सेंसेक्स अभी 50,000 के रेंज में आपको नजर आ रहा है, वो सेंसेक्स 2 लाख के रेंज में भी जाता हुआ हमें दिखाई दे जाए। अगर उस समय कोई क्राइटेरिया चेंज होता है कैलकुलेशन का, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अभी इस तरह की भी उम्मीदें की जा रही है कि मार्केट 10 साल में ओवरऑल सेंसेक्स जो है वो यहां से 4 गुना होता हुआ हमें नजर आ सकता है। और ऐसे में ही कुछ स्पेकुलेशंस ये भी की जा रही हैं कि मार्केट जो है वो उसमें एक बबल क्रिएट हो रहा है और मार्केट में एक बड़ी करेक्शन भी आती हुई दिखाई दे सकती है। इन सब के बीच आज मैं आप लोगों से एक शेयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और उसका नाम है फिलाटेक्स इंडिया। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड का शेयर करंटली आपको 97.40 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में 2% की उछाल है। अगर इस शेयर को आप लोग बाय करते हैं तो उसके पीछे क्या स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, क्यों इस शेयर को आपको बाय करना चाहिए, उसको लेकर मैं आप लोगों को आज बहुत वैल्यूएबल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। चार्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आज ही इसी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें और एनालिसिस भी अभी आगे इसी वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो अब एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड का एक महीने का अगर हम चार्ट देखें तो तकरीबन 8% के आसपास ये हमें डाउन आता हुआ दिख रहा है। अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो ये बात प्रूव करेगा कि ये शेयर एक मल्टी बैगर शेयर है। आप 6 महीने का इसका रिटर्न देखेंगे तो तकरीबन 150% का रिटर्न इसने 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो एक साल में 250% का रिटर्न, यानी आपका पैसा सिंपली 2.5 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 612% का बड़ा रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड मैक्सिमम चार्ट पर बात करें तो 1114% का रिटर्न 2011 से लेकर अभी तक हमें 10 सालों में देखने को मिल रहा है। यानी 10 सालों के अंदर 1115% का बड़ा रिटर्न। तो यहाँ हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड बेसिकली काम क्या करती है। तो फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड जो है वो इंडिया के टॉप 5 मैन्युफैक्चरर जो हैं, जो कि पॉलिएस्टर यार्न मैन्युफैक्चर करते हैं, उस कंपनी में से एक कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जो ओवर 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती है एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, अब हम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सभी तरह के जो पॉलिएस्टर यार्न है, वो यार्न्स के मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर जो है वो फिलाटेक्स इंडिया है। आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स की रेंज क्या चल रही है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको इस बार के बजट के बाद काफी अच्छा बूम मिलता हुआ दिखाई दिया है। जब से ये बात हुई है कि 3 बड़े टेक्सटाइल हब, माफ कीजिएगा 7 बड़े टेक्सटाइल हब नेक्स्ट 3 इयर्स में गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं, जो कि बनने स्टार्ट भी हो गए हैं। तो ऐसे में जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं
स्पेशली उनके लिए ये न्यूज़ जो है ये बहुत बड़ी न्यूज़ के रूप में प्ले करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में फिलाटेक्स इंडिया जैसे शेयर जो हैं वो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली जब इनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है एंड ये अमॉन्ग टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं इंडिया के पॉलिएस्टर यार्न मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम क्विकली इनके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं तो 2150 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। करेंटली 97 रुपीज के प्राइस के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 114 रुपए का हाई इसने मई मंथ में बनाया था। 22 रुपीज का 52 वीक लो है। 22 रुपीज टू 114 देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसने कितने अच्छा लेवल जो है वो लोअर लेवल से अपने शेयर होल्डर्स को अर्न कर दिया है। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट कि अगर हम स्टॉक का पी देखें तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में 16.4 के कंपैरिजन में 13 का स्टॉक का पीक है, तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर ये हमें दिखाई देता है। 16 का पीक है प्राइस टू अर्न रेशियो और यहाँ पर ये हमें 13 के प्राइस टू अर्न रेशियो के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3 टाइम्स यानी 2.82 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। एंड आरओई की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आ रहा है एंड 23% का शानदार आरओसी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो यहाँ पर 0 नजर आ रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज है, यानी अभी भी स्टिल कंपनी जो है वो एक बार बोनस और स्प्लिट देती हुई भी आपको दिखाई दे सकती है। अब कंपनी के साथ जो कंसर्न एक नजर आ रहा है वो है कि प्रमोटर्स के पास 65.2% की होल्डिंग है, जिसमें से 33.8% जो है वो प्रमोटर ने प्लेज की हुई है। तो छोटी कंपनीज के साथ जनरली आपको ये इश्यूज देखने को मिल जाते हैं कि इस तरह की कंपनीज में आपको प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज की हुई मिलती है। अब मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, बट वो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर बैलेंस शीट्स एंड ऑल डिस्कस करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो बहुत ही शानदार चार्ट एक साल का नजर आता है। 50 डीएमए 200 डीएमए से ऊपर हमें रन करता हुआ नजर आ रहा है। किस लेवल पर हमें इसको बाय कर चलना चाहिए वो भी मैं आप लोगों से चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं एंड कंपनी का CAGR लास्ट 5 ईयर में बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। कंपनी ने 5 साल में पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है। डेफिनेटली 4-5 साल पहले तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो इतना बेटर परफॉर्म करती हुई हमें नजर नहीं आ रही थी। इस वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो काफी प्रेशर आया हुआ था उस प्रेशर को ईज ऑफ करने के लिए इस बार बजट में निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल हब बनाने का प्रस्ताव जो है वो संसद में रखा था। अब हम लोग आगे इसको अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट को देखें तो मार्च क्वार्टर में अगर हम इसकी सेल्स देखें तो 853 करोड़ है, जो कि लास्ट 4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड इवन अगर हम देखें तो काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट जो है वो जून 20 क्वार्टर में, जबकि लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन होने के टाइम पे जून क्वार्टर से वापस इन्होंने बहुत ही अच्छी रिकवरी ली है एंड प्रीवियस जो प्री कोविड लेवल था उसको इन्होंने अचीव कर लिया है। इवन कि प्रीवियस अगर बाकी के क्वार्टर्स भी देखें तो उन क्वार्टर्स के कंपैरिजन में भी 853 करोड़ की सेल जो है वो काफी अट्रैक्टिव यहां पर दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 4 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमें लास्ट 4 क्वार्टर से बहुत ही अच्छे लेवल पर यानी -37 करोड़ के लॉस से जून 2020 में 13 करोड़ देन 91 करोड़ एंड देन 173 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यही रीजन है कि इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को इतना शानदार रिटर्न बना
बनाकर दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अनबिलीवेबली वो 28 करोड़ के लॉस से जून 2020 में 9 करोड़ 66 करोड़ एंड देन 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 21 क्वार्टर में हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की, तो ईयरली परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि जून क्वार्टर जो है वहां पर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया था। इस वजह से आपको सेल्स जो है वो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में कुछ कम नजर आ रही है। अदरवाइज जो है इतना पेंडेमिक के माहौल के बीच में भी सेल्स जो है वो 2200 करोड़ के आसपास यहाँ पे मैंने दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 100 करोड़ से भी ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आ रहे हैं लास्ट ईयर से। एंड नेट प्रॉफिट भी देखें तो हर साल आपको ये कंपनी प्रॉफिट में ही नजर आती है एक्सेप्ट इन 2014। तो एक ऐसी शानदार कंपनी जो कि अपनी सेल्स लाइन में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूअस हर साल जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिस ईयर 166 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। 5% इस साल इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। मार्च 21 में काफी लंबे समय से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही थी और इस बार अच्छा प्रॉफिट होने की वजह से कंपनी ने इस बार 5% का डिविडेंड भी स्टार्ट किया है, जो कि आगे और बढ़ने की संभावना नजर आती है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी अभी तक के सारे ईयर्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो 7.51 का ईपीएस बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। इसके अलावा हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक प्राइस सीएजीआर होता है वो 10 साल का 27%, 5 ईयर का 50%, 3 इयर्स का 33% एंड लास्ट 1 ईयर का 254% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 इयर्स में 40%, 5 इयर्स में 50% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो है वो कंपनी ग्रेजुअली इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है एंड बोरोइंग्स जो है वो कंपनी डिक्रीज करती हुई नजर आ रही है। लास्ट ईयर 720 करोड़ से इस बार 551 करोड़ के बोरोइंग्स जो है इन्होंने यहां पर प्रेजेंट किए हैं। तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। एंड वहीं अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर भी काफी कंपनी स्ट्रांग नजर आती है। अब जो कंसर्न है वो ये है कि छोटी कंपनी होने की वजह से एक कंसर्न जो बनता है वो है शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल आप देखेंगे तो इन्होंने 2010 में 17 करोड़ के शेयर कैपिटल से स्टार्ट किया था, जो कि अब 44 करोड़ का शेयर कैपिटल यहां पर नजर आता है। तो शेयर कैपिटल का बढ़ना जो है वो छोटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा सिग्नल नहीं होता है, स्पेशली जो है वो उसमें से भी इन्होंने प्लेजिंग वो की हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो डीआईआईज ने इसके अंदर 4.5% का शेयर लिया हुआ है। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये उम्मीद की जा सकती है कि इसके अंदर डीआईआईज की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो 2 क्वार्टर पहले 5% से इंक्रीज की थी और टाइम टू टाइम अगर हम देखें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, यानी इनसाइडर बाइंग हो रही है। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा था वो ये है कि प्रमोटर भी इसके अंदर बाई कर रहे हैं और ये शेयर जो है ये कहीं अगर आपको रिस्की नजर आता है और वो आपको इसके फंडामेंटल्स पे और चार्ट्स पे देखने को नहीं मिलेगा, तो वो इंफॉर्मेशन है कि इस कंपनी के अंदर जो इनसाइडर्स हैं वो भी इसके शेयर्स को बाय करते हैं। तो ये समहाउ एक रिस्की मैटर होता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर जो हैं वो उसके इनसाइडर्स भी साथ में बाय करें तो ये खतरा बना रहता है, क्योंकि इनसाइडर के पास कहीं ना कहीं ये खतरा बना रहता है कि जिस समय कंपनी अच्छा प्रॉफिट करने लगेगी और एक अच्छे लेवल पर कंपनी आएगी तो उस टाइम पर इनसाइडर्स जो हैं वो अपना स्टेक सडनली बेच सकते हैं। तो ये एक रिस्क जो है वो इसके साथ बना हुआ है। और अदरवाइज इस शेयर के अंदर, इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट एंड
एंड लॉस पार्ट से एंड बैलेंस शीट पार्ट से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आता है। लास्ट डे यानी आज के दिन इसका कारोबार कैसा रहा, तो 2,46,000 शेयर जो है वो ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। 1,22,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, यानी तकरीबन 50% की डिलीवरीज के अंदर उठती हुई दिखाई दे रही है, विच क्लियरली इंडिकेट कि ये शेयर जो है ये यहाँ से अभी आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आने वाला है। ऑलरेडी शेयर ने बहुत ही धूम मचा रखी है और बहुत ही तगड़ा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। अब चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग टेक्निकली चीजों को ज्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर इस शेयर के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं तो टेक्निकली ये शेयर जो है ये आपको यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। उसके बाद आपको ये शानदार रैली देखने को मिली। उसके बाद आपको यहां से लेकर ये शेयर जो है जनवरी 21 से लेकर ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो अप्रैल 21 तक एक रेंज बाउंड ही आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर फिर इसने कंसोलिडेट किया 5-10 रुपए का वेरिएशन लेवल पर ये शेयर अप डाउन होता रहा और 3 महीने के बाद इसने फिर से एक शानदार रैली दिखाई। एंड 30 अप्रैल के बाद से लेकर तकरीबन 7 मई यानी 1 महीने के आसपास ये शेयर जो है ये फिर से आपको यहां पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद इसने फिर से एक रैली दिखाई और अब ये शेयर 108 रुपए 50 पैसे के ऊपर पहुंच गया और वहां से इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये 100 रुपए के नीचे आता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद ये 27 मई से लेकर आज तक तकरीबन एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ हमें नजर आता है। अगर हम उस पीरियड के बाद से देखें तो तकरीबन ये शेयर 109 रुपए से जब नीचे गिरा था तो उसके बाद ये आपको 100 रुपए से लेकर और 97 रुपए यानी इसी 3 रुपए के वेरिएशन के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये शेयर जो है ये 100 रुपए से लेकर 94 के बीच में ही आपको 5-6 रुपए के डिफरेंस के ऊपर ही आप लोगों को 2 से 3 बार जो है वो अप एंड डाउन करता हुआ नजर आ रहा है। 94 के ऊपर इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। तो अगर आप इस शेयर को 97 पर बाय करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो 94 पे मिलता है। तो 94 पर चाहें तो आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर चल सकते हैं। शेयर अगर इसके नीचे जाता है और कुछ दिन वहां पर नीचे ही क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसको टाइम बीइंग के लिए आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है, फिर आप थोड़ा डीप स्टॉप लॉस भी यहां पर लगा सकते हैं। 97 से 94 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद 100 रुपीज जो है वो लेवल इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है, जो कि 3 से 4 बार ये शेयर फेस कर चुका है और जैसे ही इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है और वहां सस्टेन करता है तो उसके बाद इमीडिएटली जो 10 रुपए ऊपर इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आएगा और उसके बाद इस शेयर में बहुत ही बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये शेयर जो है ये 2021 में आपको 200 क्रॉस करता हुआ भी दिखाई दे सकता है, यानी यहां से भी ये शेयर जो है ये आपको डबल की जर्नी लेता हुआ दिखाई देगा। ऐसा टेक्निकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो वो यही इंडिकेट करता है। ये शेयर जो है ये एक रैली दिखाने के बाद कंसोलिडेट करता है, देन अगेन एक रैली, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक रैली, फिर कंसोलिडेशन। तो अब जो है ये फिर से 5-6 रुपए की रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है और यहां से एक रैली जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे टाइम पर आप इसके अंदर एक पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस एंड सपोर्ट लेवल जो है उसकी क्लैरिटी के साथ साथ ही आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं और जैसे जैसे ये कंपनी इंप्रूव होती जाती है फिर आप लोग इसके अंदर अपनी पोजीशन जो है वो और बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड जिन लोगों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।